नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग असेंबली। गुड मॉर्निंग सर। पिछली बार हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमारा जो पाथ होगा, लर्निंग कर्व या फिर लर्निंग जो हमारी डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में होगी, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। और ये ऑब्जेक्टिव, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग वेब डेवलपर बने, और वेब डेवलपर बनने के लिए हम लोगों ने एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया था कि लगभग 6 महीने के अंदर हमें ये जो फर्स्ट रिवीजन है ये सब कोर्स की, जिसमें हमारा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये जो आपका बेसिक है, कोर है, फंडामेंटल, जो सभी वेब एप्लीकेशन में लगता ही लगता है, ये देखेंगे। साथ ही साथ हम जिसमें इंडस्ट्री में काम होता है, इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री रिलेवेंट जो स्किल आपके पास होना चाहिए एक जॉब लेने के लिए, तो इंडस्ट्री में काम या तो रिएक्ट में होगा, या तो Vue.js में होगा, या एंगुलर में होगा। और एंगुलर और रिएक्ट जो है अभी मार्केट में काफ़ी टफ टक्कर में है। और वैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि जो आपका एंगुलर है ना, ये गूगल द्वारा डेवलप किया गया है, जबकि जो रिएक्ट है वो फेसबुक द्वारा, जो अभी मेटा कहलाता है, उसने डेवलप किया है। तो ये अलग अलग कंपनियां हैं जिन्होंने क्या है, ये फ्रेमवर्क लेके आई। ये कंपनियां सिर्फ आपके प्रोडक्ट ही नहीं डेवलप करती, जैसे फेसबुक वगैरह है, वो बाकी के प्रोडक्ट भी डेवलप कर रही है जो डेवलपर्स के लिए काम में आए। तो यहाँ पे अगर हम चालू करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आज जो हमने पिछली बार देखा था उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। रफ रिवीजन में हमारा ये रहेगा कि हमने देखा था कि हमें वेब डेवलपर बनना है। वेब डेवलपर बनने के लिए हमें चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और HTML जो होगा आपका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, एक तरह से बोन की तरह काम करता है। जो आपके हड्डियाँ है, स्केलेटन, वो प्रोवाइड करता है आपको, एक स्ट्रक्चर मजबूत प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपके बटन्स, फॉर्म्स, टेबल सब कुछ आएंगे। फिर हमने देखा था कि CSS जो है, HTML का फुल फॉर्म हमारा था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और जो CSS थी हमारी उसे कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट नाम से ही जाहिर है कि ये स्टाइलिंग के लिए, किसी भी चीज़ को स्टाइल देना हो तो उसके लिए थी। CSS को हम अगर कंपेयर करें तो रफली हम किसी एक स्किन की तरह, या फिर अगर किसी कार की चैसिस है उसके ऊपर जो आपके बोनट, बम्पर या फिर कांच, विंडशील्ड, इस तरह के जो सब कुछ आता है, एक तरह से आपके कार को ढक देती है वो, आपके इंजन वगैरह को। और जो आपका जावास्क्रिप्ट है जो डायनामिसिटी प्रोवाइड करता है, डायनामिक नेचर लाता है एक वेबसाइट में, ये जो है जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। और जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एज सच आज हम जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री देखने वाले, थोड़ा बहुत उसके डेफिनेशंस वगैरह क्या क्या है उसमें, एक साथ चालू नहीं करेंगे, क्या है इतना दौड़ना ठीक नहीं है एक साथ, तो धीरे धीरे चालू करेंगे। और फिर आज हम कोडिंग पे थोड़ा बहुत आ जाएंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। तो शुरुआत हम सबसे पहले, अब हमने देख लिया पिछली बार में ये क्या देखा था, और फिर हमने देखा था कि एंगुलर क्या है, कि एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट भी एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ठीक है। और लाइब्रेरी में क्या होता है कि आपको कस्टमाइजेशन करने के थोड़े ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। एंगुलर फ्रेमवर्क जैसे, व्यू फ्रेमवर्क जैसे हैं, इनमें क्या है, आपको थोड़ा रिजिडनेस होता है, लेकिन आप बड़े प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हो इसमें। कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है, आप ग्लोबल स्केल पे भी चला रहे हो, यूट्यूब देख लीजिए आप, पूरा एंगुलर में, ठीक है। ये जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं एंगुलर में चल रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है। और ये जो एंगुलर है ये गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। अब ये सब कुछ तो हमने देख लिया, हमें फ्रंट एंड UI फुल स्टैक डेवलपर बनना है। इसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक HTML देख लेंगे। बेसिक HTML इसलिए देखना पड़ेगा हमें क्योंकि जो आपकी जावास्क्रिप्ट है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये ब्राउज़र के बाहर रन नहीं हो सकती थी। अब होती है, Node.js में होती है, लेकिन आप फिलहाल के लिए इतना मान के चलिए कि जो जैसे पाइथन है, पाइथन आप उसका प्रोग्राम आप कहीं भी बाहर उसके कोड एडिटर में लिखिए, बाहर ही वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उसके लिए कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। या फिर आपका जावा हो गया। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है ये सिर्फ ब्राउज़र, जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, एप्पल का सफारी हो गया, या फिर आपका ओपेरा मिनी हो गया, ये जो ब्राउज़र्स है इनके अंदर सिर्फ एक ही लैंग्वेज चल सकती है। कोई भी ब्राउज़र आप इस दुनिया का उठा के देख लीजिए, उसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट चलेगी और कोई लैंग्वेज नहीं चलेगी। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है, पहले क्या होता था कि ये सिर्फ ब्राउज़र में चलती थी जावास्क्रिप्ट, और ये कहीं और नहीं चल सकती थी। लेकिन फिर कुछ डेवलपमेंट्स हुए, Node.js आया, तो अब वो ब्राउज़र के बाहर भी एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसे
उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल अभी हम ब्राउज़र पे ही ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज हम देखेंगे कुछ बेसिक्स HTML के, क्योंकि HTML जो है आपका फाइल बनवाएगा, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा ब्राउज़र की एक फ़ाइल बनाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो हमारा प्रोग्राम है वो कैसे बनाए, कैसे शुरुआत कहाँ से, किस में लिखे। अब लिखने के लिए हमारे पास MS वर्ड भी है, नोटपैड भी है। आपके अगर कंप्यूटर में जाओ, आप अगर विंडोज़ ही ज़्यादातर लोग प्रेफर करेंगे, एप्पल तो कोई करेगा नहीं, तो यहाँ पे iOS वगैरह, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत सारे लिखने के लिए टूल्स है। जैसे आप क्या क्या चीज़ों में लिख सकते हैं, MS वर्ड में भी लिख सकते हैं, आप वर्ड पैड में भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें भी लिख सकते हो, एक्सेल है उसमें भी डाटा फीड कर सकते हो। तो सवाल ये है कि ये जो प्रोग्राम हम सब लिखने वाले हैं ये कहाँ लिखने वाले हैं, इसका भी कुछ सॉल्यूशन होने चाहिए। तो अगर मैं बताऊँ आपको कि जो आपका प्रोग्राम है HTML का, CSS का या जावास्क्रिप्ट का, आप इसे नोटपैड में लिख सकते हैं। और ये पहले होता था, जो पहले के ज़माने में बहुत शुरुआत में जब वेब डेवलपमेंट चलता था, ये नोटपैड में ही लिखा जाता था। तो मैं आपको शुरुआत नोटपैड से करके बताता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहला प्रोग्राम नोटपैड में लिखेंगे, और नोटपैड के बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि उसमें नुकसान क्या है, उसमें क्या फ़ायदे हैं, वो देखेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कोड एडिटर्स देखेंगे, क्योंकि कोड एडिटर को आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपको कोड एडिटर का महत्व समझने के लिए, आपको सबसे पहले तो प्रोग्राम नोटपैड में लिखा जाता था वो कैसे होता था ये देखना चाहिए। क्योंकि आपके पास आज गाड़ी है तो आप गाड़ी से कहीं भी यहाँ वहाँ जल्दी से जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं होती तो आप बाइसिकल से जाते हो, और वो जो मेहनत लगती थी वो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से मेहनत होती थी, तभी आप एक गाड़ी को उसके लिए एक आप ऋणी रहोगे कि हाँ ये गाड़ी एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम जल्दी कहीं भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, विंडो में हम नोटपैड लिखते हैं। ये आपका नोटपैड हो गया। अब नोटपैड की हमने एक फ़ाइल बना ली है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राउज़र पे देखिए, मेरे डेस्कटॉप पे देखिए आप, यहाँ पे आपको कोई भी एक फ़ाइल नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फ़ाइल जनरेट करते हैं। फाइल में जाएंगे, नोटपैड क्या है, एक कोई भी नोट लिख सकते थे आप यहाँ पे जनरली। तो यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, HTML को चालू करेंगे। सबसे पहले HTML की एक बेसिक फ़ाइल बनाएंगे, और HTML की फ़ाइल बनाने के लिए हम डिटेल में जाएंगे उसके, लेकिन एक शुरुआत में हम देख लेते हैं कि चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक सबसे बड़ा कोड एडिटर है, उसकी कुछ सेटिंग्स है, और फिर वैल्यूज़ एंड वेरिएबल वो भी अगर हमें टाइम मिला तो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो लिखी जाती है ये टैग्स के भीतर लिखी जाती है। इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं। टैग्स कैसे होते हैं, तो टैग्स आपका कुछ इस तरह से चालू होता है। ये जो आपका ग्रेटर देन और लेस देन साइन है ना, आप यहाँ पे फोकस कीजिए। आपको ग्रेटर देन और लेस देन साइन है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा छोटे अक्षरों में दिखाई देगा। अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा सकूँ तो अच्छा रहेगा। नो, just a minute, formatting, display input, how do you increase its size, anyway, ये आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस है। ये जो ग्रेटर देन साइन है, जो लेस देन साइन है, वो आपका रहेगा ओपनिंग ब्रेस, और वो क्लोजिंग ब्रेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HTML, और जब ये शुरुआत किया है आपने इसके अंदर, तो आपको कहीं क्लोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका ओपनिंग टैग है, आपको इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। और क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ओपन एंड क्लोज ब्रेस, ग्रेटर देन लेस देन, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश देंगे, ठीक है। जहाँ पे आपका नॉर्मल रहेगा वहाँ पे आपका ओपनिंग टैग, जहाँ पे आपका इस तरह से स्लैश रहेगा वो आपका क्लोजिंग टैग, यस, फुल स्टॉप की तरह एक तरह से। और यहाँ पे भी हम HTML को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये आपका क्लोज हो गया। अब जो कुछ भी आपका डेवलपमेंट होगा ये इन दोनों टैग के भीतर होगा, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ये HTML की एक फ़ाइल है। यहाँ पे हम इसे काम करते हैं, इसे एंटर कर देते हैं, और इसके बीच में आप जो चाहे वो लिख सकते हो। अब
रही बात स्ट्रक्चर ऑफ HTML, इसमें क्या होता है, HTML आपका एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। इसके भीतर दो मेन टैग होते हैं, एक होता है हेड टैग, दूसरा होता है बॉडी टैग। हेड टैग में क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो उस पेज से रिलेटेड होती है। जैसे आपका कोई भी एक वेबसाइट अगर आप खोलो तो उसके ऊपर एक वेबसाइट के जब टैब होता है वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन होती है, वो वहाँ पे हम देख पाते हैं। तो जस्ट अ मिनट, मैं अगर आपकी ये आपकी वेबसाइट, जैसे मैं यहाँ पे अगर google.com सर्च करूँ तो यहाँ पे देखिए ये गूगल दिख रहा है आपको, ये जो गूगल आपको दिख रहा है ना, ये हेड टैग में जब हम इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पे ये हेड टैग आता है। अब शुरुआत क्या कर रहे थे हम लोग, हमने देखा था कि HTML में दो मेन टैग होते हैं। दो कौन से मेन टैग होते हैं, हेड, तो हेड टैग को कैसे लिखेंगे, वो भी इसी तरह से लिखा जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस में हेड टैग, और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसको बंद करेंगे हम सेम तरीके से हेड, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे हेड में लिखेंगे फर्स्ट फाइल, ठीक है, फर्स्ट फाइल। अब जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन लिखोगे ये इसके भीतर लिखोगे, ये आपको रेंडर होगी। आप जब आउटपुट देखोगे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे दूसरा जो टैग होता है बॉडी टैग, आपके पेज का जो कुछ भी कंटेंट है, जैसे पूरा कंटेंट आपके इमेज हो गया, आपका पैराग्राफ हो गया, आपका इनपुट बॉक्स हो गया, टेबल हो गया, सब कुछ आपका बॉडी टैग के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, बॉडी टैग बनाते हैं एक बॉडी, और यहाँ पे हम दूसरा टैग लेते हैं बॉडी, और इस बॉडी टैग को हम क्लोज भी करेंगे। अब यहाँ पे ये बॉडी टैग जो लिया है हमने, इसके भीतर भी कुछ लिख सकते हैं हम। यहाँ पे मैं थोड़ा एक और स्पेस दे देता हूँ। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML हो गया, बिल्कुल बेसिक। क्या है आपका, ओपनिंग HTML, क्लोजिंग HTML, हेड टैग, बॉडी टैग, दो मैंडेटरी टैग है, ठीक है, इसके बगैर काम नहीं करेंगे। तो ये इतने टैग तो होने ही चाहिए एक फाइल में, फिर आप अंदर कुछ लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतने होने ही चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बॉडी में कुछ लिख के देखते हैं। जैसे बॉडी के अंदर हम इन दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में आप जो भी लिखोगे वो बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। और बॉडी में हम कुछ लिख के देखते हैं, जैसे फर्स्ट मैसेज लिखते हैं हम, हेलो वर्ल्ड, हेलो दिस इज फर्स्ट HTML पेज, ठीक है, फर्स्ट HTML पेज, ठीक है। अब इसे सेव कर लेते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे जाएंगे और इसे सेव करेंगे। नाम सेव करते वक्त कैसा करोगे, कोई भी फाइल हो आपकी, HTML की फाइल सेव करते वक्त उसे कैसे सेव करोगे, .html उसका एक्सटेंशन रहेगा। अगर मैं इस फाइल को नॉर्मली सेव करता हूँ, यहाँ पे देखिए अब मैं नॉर्मली सेव कर रहा हूँ, इसको कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने सेव का बटन दबाया, डेस्कटॉप पे गया और मैं इसे सेव कर रहा हूँ HTML के नाम से, या फिर मैं इसका इंडेक्स नाम रख देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स एक ट्रेडिशन है कि जो आपकी HTML की जो मेन फाइल जो होती है उसे index.html करके सेव किया जाता है, इंडेक्स नाम से होती है। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स नाम से इसे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया है, तो हमारी फाइल देखिए, यहाँ पे एक फाइल बन गई है आपकी, है ना, एक इंडेक्स। इस फाइल का आप एक्सटेंशन देखिए, किस तरह से एक्सटेंशन है इसका, कुछ नहीं है इसमें, एक कागज़ की तरह दिख रही है ना, कागज़ की तरह दिख रही है इसका आइकॉन। इसे मैं अगर खोलूँ, देखिए पहले मैं इस अपनी फाइल को, ओरिजिनल फाइल को बंद करूँगा, फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इस फाइल को खोलता हूँ, इसे अगर मैं खोलता हूँ तो आपकी कौन सी फाइल खुल रही है, वही सेम फाइल खुल रही है जो हमने बनाई थी। अब इसे प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, हाँ, अब सबसे पहले हमें देखना है कि इसे प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी फाइल HTML की फाइल है, ना कि नॉर्मल फाइल है। ये कौन सी है, .txt, इसमें एक्सटेंशन देखिए आप क्या है, .txt का अर्थ क्या हुआ कि ये एक टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल होने की वजह से ये टेक्स्ट में ही खुलेगी। लेकिन अब हमें इसे एक HTML की फाइल बनाना है, तो हम इसे क्या करेंगे, फाइल को करेंगे सेव एज, और सेव एज यहाँ पे एक नई फाइल, उसी फाइल को, सेम फाइल को एक बार .txt के साथ सेव किया है हमने, हम इसे इस बार
.html के साथ सेव करेंगे। डॉट, देखिए यहाँ पे जो एक पहले से एग्जिस्ट करती है फाइल .txt, ये जो .txt एग्जिस्ट करती है ये टेक्स्ट फाइल हो गई, हमें HTML की चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे HTML। और जैसे ही हम सेव करते हैं यहाँ पे हमारी एक दूसरी फाइल बन जाएगी, आपकी आ गई होगी। हाँ, यहाँ पे देखिए आपकी एक नई फाइल आ गई है, ये देखिए इंडेक्स। अब आप देखिए फाइल, एक ही फाइल को हमने एज अ txt फाइल सेव किया तो आपका एक कागज बन के आया .txt के साथ। उसी फाइल को हमने .html करके सेव किया है तो हमारा क्या है, एक क्रोम जैसा आइडेंटिफिकेशन मार्क आया है उस पर, है ना। सेम फाइल को सिर्फ एक एक्सटेंशन बदलने की वजह से, ठीक है। सेम फाइल को अगर मैं इसे फिर से सेव एज करता हूँ, सेव एज, और मैं इसे .js करता हूँ इस बार, JS मतलब जावास्क्रिप्ट, तो मैं इसे जावास्क्रिप्ट की फाइल की तरह सेव करूँगा। एज सच ये जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं है, लेकिन इन एक्सटेंशन देने की वजह से वो हो जाएगी। अब मैं इसे सेव करता हूँ, देखिए आपका एक नई फाइल बन गई। इस बार इसका एक्सटेंशन देखिए अलग बन गई। तो एक ही फाइल को हमने टेक्स्ट की तरह सेव किया, सेम फाइल को हमने क्रोम की फाइल की तरह सेव किया, सेम फाइल को हमने इंडेक्स की जावास्क्रिप्ट की तरह, इसका जावास्क्रिप्ट आया है, ठीक है। अगर मैं सेम फाइल को एक काम करता हूँ सेव एज, और इसे इस बार index.css करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी ये CSS की फाइल बन गई, इसका एक्सटेंशन देखिए, ये अलग तरह की फाइल आ गई। तो एक ही फाइल हमारी जो है चार अलग अलग तरीके से बनाई है हमने। पहली तो टेक्स्ट फाइल, दूसरी आपकी HTML की फाइल, तीसरी इंडेक्स जावास्क्रिप्ट की फाइल, और एक CSS की फाइल। अब होता क्या है कि हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, बाकी मेन फाइल बंद कर देते हैं। इन फाइल से अभी हमें छेड़ना नहीं है, हमें देखनी है index.html, क्योंकि हमने HTML की फाइल की थी। अब मैजिक देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस फाइल को इंडेक्स को खोलता हूँ तो ये टेक्स्ट की तरह खुलती है, क्योंकि मैंने उसको खोला है। अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ, चलिए बंद नहीं, चालू ही रखते हैं, ये फाइल खोली मैंने तो ये खुली। अब मैं अगर इस फाइल को क्लिक करता हूँ, अब क्या खुला, आपका क्रोम में खुला है, ठीक है, ये क्रोम में खुला है। और यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट फाइल हेलो दिस इज HTML पेज, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसी फाइल में मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ, और मैं इसमें पैराग्राफ में कुछ वर्ड भर देता हूँ, पैराग्राफ, और यहाँ पे हेलो वी हैव मेड द फर्स्ट HTML प्रोग्राम, ठीक है। और मैं इसे सेव करता हूँ, मैंने इसे सेव कर दिया फिर से। अब क्या करते हैं, एक बार फिर से इसको खोलते हैं, कुछ फर्क आया नहीं आया। अगर मैं इसको खोलता हूँ, कोई बात नहीं, इसको एज अ टेक्स्ट सेव किया है हमने, ये जो है ना, ये फाइल एज अ टेक्स्ट सेव हुई है। अगर मैं सेम फाइल को ओपन विथ करता हूँ, देखिए कौन सी फाइल, सेम फाइल, जैसे ये जो फाइल है, इस फाइल को अगर मैं नॉर्मली क्लिक करूँ तो ये कौन सी फाइल में खुलती है, ये खुलती है ब्राउज़र में। लेकिन अगर मैं इसी फाइल को यहाँ पे जाऊँ, राइट क्लिक करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ओपन विथ करूँ और नोटपैड करूँ, तो आपकी index.html देखिए यहाँ पे खुल गई। यहाँ पे हम लोग कुछ बदलाव करते हैं इस फाइल में, जैसे ये जो था ना यहाँ पे लिखा हुआ था, इसे यहाँ से index.txt से कट करके index.html में लाते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। कर दिया हमने सेव कर दिया। अब आप ब्राउज़र की फाइल फिर से खोलिए, देखिए हेलो वी हैव मेड द फर्स्ट HTML। तो वहाँ पे बॉडी में जो कुछ लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, बॉडी में आ रहा है। और जो हमने हेड टैग में लिखा था, हेड टैग में क्या लिखा था हमने, हेड टैग में अगर मैं आपका अटेंशन फिर से वहाँ पे लेके जाऊँ तो हेड टैग में फर्स्ट फाइल लिखी थी, तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट फाइल आया होगा। ओके ओके, आपका तो वो हेडर में गया है, तो अभी हमने डॉक्यूमेंट सेट नहीं किया, कोई बात नहीं। तो आप अभी बॉडी नोटिस कीजिए,
बॉडी में आप जो कुछ लिखेंगे वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सब कुछ हो गया, ठीक है, हमने ये समझ लिया कि HTML की फ़ाइल किस तरह से बनती है, CSS की फ़ाइल किस तरह से बनती है, .css एक्सटेंशन लगा के, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल .js एक्सटेंशन लगा के। अब मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो ब्राउज़र में ही रन हो सकती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जो है वो सिर्फ आपका ब्राउज़र में रन हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जो है HTML के फाइल के भीतर ही भरना पड़ेगा, है ना, या तो फिर कहीं और लिखे और उसे ब्राउज़र के अंदर लाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट ले लेते हैं, बॉडी टैग में ही आप HTML में CS जो ये अपनी जावास्क्रिप्ट है किस तरह से लिखोगे, डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते ना कि मैं यहाँ पे अगर प्रोग्राम लिखूँ x = 2, अगर मैं x = 2 लिखता हूँ तो ये आपके इसी में आता है, किस में आता है, ये जो है आपके HTML में ही आएगा। मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, देखिए x = 2 आया, बॉडी में आ रहा है, एक टेक्स्ट की तरह आ रहा है, ये कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा है, कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा है। लेकिन मैं इसे प्रोग्राम HTML के फाइल में अगर मैं जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ तो मुझे टैग उपयोग में लाना पड़ता है स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस फाइल में जाता हूँ, अभी हमें इस index.txt फाइल का कोई रिलेवेंस नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं। हमें करना क्या है, डोंट सेव, ओके, हमें index.html से मतलब है। यहाँ पे हमें एक काम करते हैं, प्रोग्राम बनाना है, छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट, SCRIPT, और इसमें लिखेंगे हम हमारी जावास्क्रिप्ट। जाहिर सी बात है ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग भी होगा, और ऐसा नहीं है कि हर टैग में क्लोजिंग टैग होगा, कुछ टैग्स होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिखी और फिर से इसे SCRIPT स्क्रिप्ट लिखा, और इसमें अगर मैं अब लिखूँ, देखिए ये आपके बॉडी में ही लिख रहा हूँ मैं, ये जो है ना आपके बॉडी में ही लिख रहा हूँ, है बॉडी, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे ख़त्म हुई और उसी में स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। अब x = 2 तक यहाँ पे आ रहा है, ये लाइन भी आ रही है पैराग्राफ वाली, P जो है पैराग्राफ के लिए स्टैंड करता है, पैराग्राफ ओपन पैराग्राफ क्लोज, एज सच यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज होना चाहिए था, ठीक है, पैराग्राफ क्लोज। अब हाँ, यहाँ पे आपका पैराग्राफ क्लोज हो गया। अब करना क्या है कि इसके अंदर हमें एक प्रोग्राम लिखना है, सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग, x = x। सबसे पहले कोई वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल क्या है, वैल्यू क्या है, वो बाद में देख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है, इसमें मैथमेटिक्स की तरह है ये थोड़ा बहुत, लेकिन आगे चल के हम इसे थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड करेंगे। तो x = 2 कर लेते हैं, और फिर एक काम करते हैं y = 3 ले लेते हैं, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे सिंपली इस तरह से इसे एक z ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे z = x, जो जिसमें आपकी कितनी वैल्यू स्टोर्ड है, यहाँ पे x अगर 2 लिखा है तो हमने x में 2 की वैल्यू स्टोर हो गई, y में 3 की वैल्यू स्टोर हो गई, और यहाँ पे हम लिखेंगे x + y। और यहाँ पे और एक काम कर सकते हैं, हम इसे शो करना है क्योंकि ये प्रोग्राम तो रन हो जाएगा लेकिन वैसे इसका आउटपुट दिखेगा नहीं। इसका आउटपुट मैं अगर इसे सिंपली सेव करता हूँ, इसे अगर सिंपली सेव कर रहा हूँ और मैं इस फाइल को फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये एक काम करते हैं, इन फाइल्स को बंद कर देते हैं, जैसे इतनी सारी फाइल्स खुली है ना, ठीक है, इसे भी बंद कर देते हैं। हाँ, अब इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आपका वही आउटपुट आया है जो पहले था। इसमें जो हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखी ना इतनी बड़ी, ये जो स्क्रिप्ट लिखी है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ये जो स्क्रिप्ट है ये कहीं दिख नहीं रही है आपको। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये जो है आपके इंजन के अंदर काम कर रही है। ये प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो आपको HTML फ्रंट एंड पे नहीं दिखेगा, ये बैक एंड में ही काम करता है। और ये वो वाला बैक एंड नहीं, ये सिंपल बैक एंड जैसे आपको समझ में आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको अब इसका आउटपुट देखना है हमें। जो हमने प्रोग्राम लिखा है ना, ये जो प्रोग्राम लिखा है हमने x = 2, y = 3 और z = x + y, अब हमें ये देखना है कि z की वैल्यू क्या आई है। किस तरह से देखेंगे? तो इसे सेव करते हैं अगेन। यहाँ पे हमें कंसोल डेवलपर टूल खोलना पड़ेगा।
कोई भी ब्राउज़र जो है, यहाँ पे जो ब्राउज़र है ना, इसका एक डेवलपर टूल होता है। डेवलपर टूल क्या होता है, वो जो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं आपको सैम्पल दिखा दूँ, ये है आपका डेवलपर टूल, ठीक है। ये आपका डेवलपर टूल है, यहाँ पे खुल गया है बाजू में। ये डेवलपर टूल में आपको आपका आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे भी स्पेसिफिकली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको जो ऑप्शंस यहाँ पे जो आंसर आपका दिखाई देगा ना, ये आपका कंसोल में दिखाई देगा, और कंसोल में भी अभी नहीं दिखाई देगा, कंसोल में भी अभी नहीं दिखाई देगा। उसे हमें लॉक करना पड़ेगा, उसे हमें दिखाना, उसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि हमें दिखाओ ये। और ये इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है ये मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो मैंने डेवलपर टूल खोला, कैसे खोला आपको समझ में नहीं आया है ना? हाँ, अचानक से खुल गया ना, तो मैंने क्या है, शॉर्टकट का उपयोग किया। इसे मैं बंद कर देता हूँ। डेवलपर टूल को खोलने के लिए करना क्या है आपको, आपका जो क्रोम का पेज है उसमें जाना है। सबसे पहले 3 ऑप्शन है आपके पास डेवलपर टूल को खोलने के लिए। क्या है, पहला वाला ऑप्शन है, सिंपली आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। आपने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद आप दबाइए इंस्पेक्ट पे, ठीक है। इंस्पेक्ट दबाइए, आपका डेवलपर टूल खुल जाता है। अब यहाँ पे ये डेवलपर टूल में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे एलिमेंट है, कंसोल है, सोर्स है, नेटवर्क है, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, लाइट रिकॉर्डर, क्या क्या नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है। डेवलपर के काम आता है ये टूल, इसलिए डेवलपर टूल कहते हैं इसे। ये एक ऑप्शन हो गया। क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है आपका कि राइट क्लिक कीजिए पेज पे, राइट क्लिक के बाद इंस्पेक्ट पे जाइए और इंस्पेक्ट को क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ये डेवलपर टूल खुल जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली जब जावास्क्रिप्ट हम सीख रहे हैं तो हमारा काम कंसोल से रहेगा, ठीक है। जो हमने HTML की फाइल लिखी थी ना, वो देखिए आपको यहाँ पे दिख रही है, एलिमेंट्स में दिख रही है। ये जो फाइल यहाँ पे रेंडर हो रही है, नोटपैड में कैसे दिखती है वो आपको एलिमेंट में दिख रही है ना। और ऊपर से आपकी जो स्क्रिप्ट है ना, जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी, ये भी यहाँ पे दिख रही है, स्क्रिप्ट दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आपके आउटपुट में नहीं दिख रही है। अब इसका आउटपुट देखे कहाँ, तो इसके लिए हम कंसोल में देखेंगे। और दूसरा तरीका और तीसरा तरीका भी देख लेते हैं क्विकली। ये पहला हुआ कि इंस्पेक्ट एलिमेंट, दूसरा हुआ कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, या फिर आपके पास शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+J, आप दबाइए Ctrl+Shift+J, तो भी आपका ये डेवलपर टूल खुल जाएगा, ठीक है। और तीसरी शॉर्टकट की है आपके पास Ctrl+Shift+I, Ctrl+Shift+I और Ctrl+Shift+J, दोनों में से कोई एक दबाइए। या फिर वो जो Ctrl+Shift+I वाला जो मैंने ऑप्शन बताया था, आप यहाँ पे इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है एक मोर टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर टूल दिख रहा है। और ये जो डेवलपर टूल दिख रहा है, इसमें भी शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहा है Ctrl+Shift+I, इसको क्लिक कीजिए, आपका फिर से डेवलपर टूल खुल गया। अब आपको समझ में आ गया है कि डेवलपर टूल कैसे खोला जाता है एक ब्राउज़र का, किस तरह से। 3 ऑप्शन है, पहला राइट क्लिक कीजिए कहीं भी, उसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाइए, वहाँ पे आपका डेवलपर टूल खुल गया। दूसरा ऑप्शन Ctrl+Shift+J दबाइए, या फिर Ctrl+Shift+I दबाइए। ये इक्विवेलेंट है यहाँ पे जाने से, ठीक है। बिल्कुल ये सेम बात है कि हम यहाँ पे जाए, मोर टूल्स, और यहाँ का डेवलपर टूल्स क्लोज हो गया, फिर से दबाओगे तो। अब रही बात हमारा ये जो इसका आउटपुट है वो कैसे दिखेगा, ये हमें देखना है। करना क्या है कि फिर से एक बार डेवलपर टूल खोलते हैं, Ctrl+Shift+I से खुल गया। यहाँ पे आपका पूरा प्रोग्राम दिख रहा है एलिमेंट्स में। आपको कभी भी कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, एलिमेंट्स में दबाओगे, आपको पूरे वेबसाइट का कोड मिल जाएगा। पूरी तरह से नहीं मिलता है, वो क्या है, थोड़ा उसको मिनिफिकेशन वगैरह किया जाता है, इसलिए वो समझ में नहीं आता एज सच। लेकिन हमारा एक बेसिक प्रोग्राम है, हमने कुछ इस पर ऑपरेशंस नहीं किए, इसलिए सिंपली दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल में जाते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर Y दबाऊँ ना, तो Y की वैल्यू देखिए कितनी आई है, 3 आई है। अगर मैं एंटर दबाऊँ, मैं X लिया था, X अगर मैं दबाऊँ, X की वैल्यू देखिए कितना आई है, ऑटोमेटिकली आ रही है, कुछ करना पड़ रहा है, कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे Z दबाऊँ ना, अब देखिए Z की वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखिए आपको यहाँ पे हल्की सी वैल्यू भी आ गई है, लेकिन अगर एंटर करूँ तो वो वैल्यू सॉलिडिफाई हो जाएगी। आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। x = 3, y = 2 और 3 + 2 5। यहाँ पे आपका सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर ये क्या है, अब मैं हर बार ऐसे तो करूँगा नहीं,
कि x क्या है चेक करूँ, y क्या है चेक करूँ, फिर z क्या आता है वो चेक करूँ, नहीं, वो नहीं करना है। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम में सिंपली लिख सकते हैं console.log। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, अगर मैं इसे देखूँ ये क्या है, कंसोल है ना, कंसोल टैब में हमारी जावास्क्रिप्ट दिख रही है। तो ये console.log ये एक इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, जिससे हमारा जो आउटपुट है हमें सीधा कंसोल में दिखाई देगा। कैसे लिखते हैं यहाँ पे console.log, और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस देना होता है, क्योंकि ये एक तरह से मेथड है। मेथड क्या है ये हम बाद में आराम से समझेंगे, लेकिन अभी आप ब्रेन को बता दीजिए कि पैरेंथेसिस देना पड़ता है, इस तरह से काम होता है बस। और यहाँ पे console.log में, और एक बात और बता दूं मैं आपको, प्रोग्रामिंग जो है ना, कोई भी प्रोग्रामिंग ये लीनियर नहीं है। लीनियर मतलब, लीनियर क्या होता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 5, 6, ये लीनियर हो गया। प्रोग्रामिंग है अर्थमेटिक की तरह, ये आप कभी नॉन लीनियर है, नॉन एक तरह से कहो कि 1 सीखिए, फिर 3 सीखिए, फिर 10 सीखिए, फिर 2 पे आइए, फिर 1 पे आइए, इस तरह से चलता है। तो सबसे सिंपल पाथ हमने बनाया कि जितना लीनियर हो सके उतना लीनियर बनाने की कोशिश की गई है इस कोर्स में। तो यहाँ पे मैं console.log लिखता हूँ, और console.log में मैं यहाँ पे वैल्यू मुझे एंटर करनी है। क्या लॉग करना है मुझे चाहिए z की वैल्यू, क्योंकि हमने लिख रखा है ना कि हमें z का इक्वेशन बनाया है हमने, हमें z की वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पे z लिखूँ और मैं इसे सेव करूँ, तो यहाँ पे इसे मैंने सेव कर लिया फिर से, और मैं इसे अगर फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपका z की वैल्यू आ गई, आपकी सीधी z की वैल्यू आई है। इस बार आइए z की वैल्यू, अगर मैं फिर से x दबाता हूँ, यहाँ पे कंसोल में जाके x दबाता हूँ तो भी आप कर सकते हैं। सिंपल ऑपरेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। अब ये तो इसी की बात हो गई। क्या हम ये अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं कि कुछ भी, जैसे मैं अगर इसी प्रोग्राम में है ना, इसी प्रोग्राम में अगर मैं लिख लूँ, जैसे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, इसमें लिखूँगा नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोट में देना है आपको जब भी चीज़ें लिखोगे ना, जो किसी का नाम है, स्ट्रिंग है, ये सब कुछ डेटा टाइप हम बाद में देखेंगे धीरे धीरे चल के आगे बढ़ के। तो यहाँ पे हमें लिखना है फर्स्ट नेम राम, ठीक है। और जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, आपको देखिए यहाँ पे मैं फिर से console.log कर सकता हूँ इसको, इसी वैल्यू को, क्योंकि मुझे राम देखना है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसे एंटर कर देता हूँ, फिर से लिखता हूँ, और यहाँ पे मुझे z नहीं दिखना इस बार देखना है फर्स्ट नेम, और z भी देखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट नेम, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। अब आपका प्रोग्राम में फिर से इस पे आते हैं और इसे एक बार रीलोड करते हैं। देखिए ओके, फर्स्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, हमें एरर देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट नेम जो है हमने यहाँ पे ओके लेट फर्स्ट नेम, और अब अगर हम फर्स्ट नेम देखें तो यहाँ पे आपका आएगा, देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। आपके पहला जो प्रोग्राम लिखा था ना हमने इसमें HTML में, उसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन इसमें एरर आ सकती है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं हम। अब क्या एरर आ रही है एक बार फिर से देख लेते हैं, इसे रिविजिट करते हैं। हमारा जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही है, ठीक है, console.log फर्स्ट नेम, यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम कि हाँ, अब देखते हैं। ओके, फर्स्ट नेम आया, लेकिन आपका वेरिएबल जो हमने console.log करने के लिए कहा था वही आया है, वैल्यू नहीं आई है उसकी। तो इसकी वैल्यू क्यों नहीं आई है ये ज़रा देख लेते हैं। लेट फर्स्ट नेम राम, एंड ये तो आना चाहिए था, ओके। और इसे लॉक तो हमने बाद में ही किया है, और इसे फिर से रीलोड करें तो ओके, वेरिएबल में ये स्टोर नहीं हो रहा है अभी एक्चुअली, ठीक है। नोटपैड का थोड़ा बिहेव हो सकता है, ये मिसबिहेव कर रहा हो, इसे कोई बात नहीं, हम इसे
कोड एडिटर में देखेंगे, वहाँ पे इसे सिंपली समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो प्रोग्राम है हमने, ये सिर्फ इसी प्रोग्राम में नहीं, अगर मैं कोई भी गूगल की कोई भी वेबसाइट खोलूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेता हूँ twitter.com, ठीक है, twitter.com पे जाएंगे, कोई भी एक वेब पेज खोल लीजिए, उसमें भी आप डेवलपर टूल खोल सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आप आई दबाइए, ये आपके कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। जैसे आपको क्विक कैलकुलेशन चाहिए तो आप यहाँ पे लगा दीजिए 444 प्लस 666, देखिए आपकी तुरंत वैल्यू आ जाएगी। ये एक तरह से कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आपका जो प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का, हमने किस तरह से एम्बेड किया है HTML के अंदर, स्क्रिप्ट टैग को लिख के। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप कोई भी एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा। अब यहाँ पे और एक चीज़ हम कर सकते हैं कि ये जो हमने इतने सारे एक्सरसाइज करी है, ये हमने किस में की है, नोटपैड में की है। अब हमें देखने हैं कोड एडिटर्स। कोड एडिटर्स क्या क्या है, कौन से कोड एडिटर्स हैं। तो हम अगर देखें तो बहुत सारे कोड एडिटर क्या है, बेसिकली जो आपका कोडिंग है। जैसे हमने यहाँ पे मुझे जब कोडिंग करनी पड़ी ना, ये जो कुछ है इसमें जो कुछ भी कोडिंग की है मैंने, एक एक चीज़ टाइप की है। क्या होता है कोडिंग करते वक्त बहुत सारी जानकारी जो होती है ना, वो पहले से ही अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो पहले से ही लिखी जानी चाहिए। तो अब जैसे HTML हेड और बॉडी, ये चीज़ें हैं जो है ये पहले ही हो जानी चाहिए थी, पहले से ही लिखी होती तो मुझे और फ़ायदा होता ना। कि अगर यहाँ पे कुछ एरर भी आती है, यहाँ पे जैसे हमारी एरर आ गई, अब कुछ एरर भी आ गई तो हमें पता नहीं चल रहा है कि एरर कहाँ है। हमें नोटपैड इतना स्मार्ट नहीं है कि हमें बता पाए कि एरर कहाँ आ रही है आपकी। तो प्रोग्राम तो बन जाएगा, लेकिन फिर हमें फिर आए कोड एडिटर। कोड एडिटर क्या है, तो आपके कोड को बिल्कुल कोई भी कोड हो, हर लैंग्वेज का कोड एडिटर में लिखा जा सकता है। कोड एडिटर आपको बताएंगे कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें कुछ एरर तो नहीं है। अगर तो एरर आती है तो तुरंत वहाँ पे लाल लाइन आती है, या फिर वहाँ पे वार्निंग का साइन आ जाता है, अलर्ट आ जाता है। तो इस तरह से हम कोड एडिटर में एक वहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। स्पेशली जो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने होते हैं ना, बड़े सॉफ्टवेयर, वो कोड एडिटर में ही सारे के सारे काम कोड एडिटर में ही होता है। ये बहुत पुराना तरीका है, ये कॉलेज वगैरह में सिखाते हैं कि नोटपैड में करना चाहिए जिससे हमें सब कुछ याद रहे। लेकिन फिर क्या करोगे याद रख के, हमें याद नहीं रखना है, हमें लॉजिक डेवलप करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हमारे पास कोड एडिटर ऑप्शन कौन से हैं, बहुत सारे कोड एडिटर है। जैसे आपके पास जो है ना, सबसे जो पॉपुलर कोड एडिटर है वो है VS कोड, फिर आपका एटम आता है, फिर आपके पास बहुत सारे कोड एडिटर है। जैसे आपका नोटपैड प्लस प्लस भी है, नोटपैड ही है, नोटपैड प्लस प्लस है लेकिन उसका नाम, वो स्मार्ट है। ये नोटपैड है, ये सिंपल नोटपैड है, वो नोटपैड प्लस प्लस है, और नोटपैड प्लस प्लस स्मार्ट है, वो कोड एडिटर की तरह काम करता है। फिर और भी सारे कोड एडिटर है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट करके वगैरह कुछ आता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो विम है, अपाचे, नेटबीन्स है, बहुत सारे आते हैं। अब एक काम करते हैं, कोड एडिटर जो सबसे पॉपुलर चलता है ना हमारे यहाँ, वो है VS कोड। तो हम गूगल में सर्च मारेंगे, हमें उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। यस, VS कोड को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे जाते हैं हम, VS कोड डाउनलोड दबाते हैं, और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे हम जाते हैं, ये यहाँ पे गए, विजुअल स्टूडियो कोड। VS कोड का फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको विंडोज़ के लिए चाहिए, आपको लिनक्स के लिए चाहिए। जो पेंगुइन होता है लिनक्स का, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना आपकी, विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इवन iOS है। तो यहाँ पे एक iOS के लिए, एक लिनक्स के लिए। हमारा विंडोज़ है तो हम विंडोज़ दबाएंगे। यहाँ पे होता है क्या है कि आपका देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे दबाएंगे आपका VS कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर क्या करना है, इसे हमें इंस्टॉल करना है। कुछ नहीं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस है उसे। हाँ, बस एक जैसे आप मोबाइल में ऐप डेवलप इंस्टॉल करते हैं, या फिर कंप्यूटर में कोई भी नॉर्मल सा ऐप डेवलप इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह की प्रोसेस है। कोई बड़ी भारी भरकम प्रोसेस नहीं है। अब जैसे आपका डन हो गया, अब इसे खोलना है, मैं कैसे देखूंगा। यहाँ पे आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल जे प्रेस करोगे, आपका शॉर्टकट डाउनलोड को लेके जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप कंप्यूटर सीख रहे हैं ना, तो शॉर्टकट याद करना चालू कर दीजिए, क्योंकि शॉर्टकट से क्या है, जल्दी काम हो जाता है। जैसे मैं इसके लिए जाता तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पे जाओ, ये यहाँ पे दबाओ, और यहाँ फिर ये दबाओ,
और फिर मुझे ये दिखाता कि ये कहाँ पे है। तो ये आपका हो गया डाउनलोड। अब इसे क्या करना है, दो बार क्लिक करना है उस फाइल को, उसे प्ले हाँ, उसे वो चालू हो जाएगी। अब जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाए तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा। अगर मैं इसमें जाऊँ, लर्निंग जेएस हमने एक फोल्डर बनाया है, कोई भी पाथ पे आपको अगर वो खोलना है, VS कोड आपका डाउनलोड हो जाएगा। VS कोड डाउनलोड होने के बाद उसे स्टार्ट कैसे करेंगे। अब पहला ऑप्शन तो ये है हमारे पास कि ये जो फाइल है ना, हम उसे सीधा VS कोड में खोल सकते हैं। कौन सी फाइल थी हमारी, index.js। ये आपकी नोटपैड में खोलता तो ही नोटपैड वाली फाइल दिखती। सेम फाइल को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूँ और मैं ओपन विथ करूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड को अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए आपका ये कोड एडिटर आ गया है। ये हो गया आपका कोड एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे इस कोड में आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट दिख रही होगी। क्यों, इसमें देखिए आपका कलर बदल गया है, HTML टैग्स का कलर बदल गया है, जो आपका स्ट्रिंग था उसका कलर बदल गया है ना। फिर आपका ये जो लॉग है उसके सबके अपने अपने कलर कोड है। यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे ये ब्लैक थीम है ना, आपको वाइट थीम चाहिए, कोई और थीम चाहिए, कैसे करेंगे आप, कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल के दबाइए, कंट्रोल टी दबाइए, कंट्रोल विंडो कंट्रोल के कंट्रोल टी। जैसे ही आप कंट्रोल के कंट्रोल टी दबाएंगे, कंट्रोल के कंट्रोल टी, आपका एक पॉपअप खुलेगा। या फिर आप याद नहीं रख पाओगे, सिंपली करना क्या है, इसमें यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाके यहाँ पे थीम्स करके ऑप्शन है, थीम्स में जाइए, कलर थीम्स में जाइए। ठीक है, कलर थीम्स में आ गए, आपको फिर जो थीम चाहिए वो ले लीजिए। जैसे मैं लाइट थीम अगर लूँ विजुअल स्टूडियो कोड की, तो आपका वाइट बैकग्राउंड होता है, आपका ये बदल जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, कंट्रोल के कंट्रोल टी शॉर्टकट है इसके लिए। अब यहाँ पे बहुत सारी थीम्स है, जैसे ये लाइट मॉडर्न है, लाइट है, नाइट क्वाइट लाइट है, सोलराइज्ड है, अबेस है, डार्क, विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे मोनोकाई थीम है, मोनोकाई डिम्ड है, बहुत सारी थीम है। ये तो अब आपको जैसा जितना फैंसी चाहिए, किसी को गुलाबी चाहिए, किसी को लाल चाहिए, आप जैसा चाहिए जैसे ठीक है। तो यहाँ पे हम डार्क थीम ले लेते हैं, ये डार्क थीम पे जाते हैं। ये ट्रेडिशनल थीम है जो चलती रहती है, सभी डेवलपर इसी में करते हैं ज़्यादातर। डार्क थीम में आप गए, यहाँ पे आपका सेम प्रोग्राम आ गया। अब यहाँ पे आपको कोड एडिटर तो आ गया आपका, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको इसके साथ चाहिए होती है। अब कैसे चीज़ें चाहिए होती है, कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल क्या है, एक तरह से आपका एक डिवाइस हो गया आपका, फिर उसमें आप नए नए ऐप लेते हो, आप व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप लेते हो, टेलीग्राम चलाने के लिए टेलीग्राम लेते हो, आप एक नई फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करते हो। विजुअल स्टूडियो कोड में भी हम कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं कि इसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस अवेलेबल है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ ना, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो आपको होनी चाहिए आपके पास, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इस बटन को दबाइए, यहाँ पे दबाइए और आपको बहुत सारे एक्सटेंशन सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो होता है लाइव सर्वर। ठीक है, यस, लाइव सर्वर। और ये जो लाइव सर्वर है, देखिए मेरे वाले में इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये जो है ना, यहाँ पे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आई गेस इंस्टॉल्ड नहीं है, इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे लाइव सर्वर को, तो आपका लाइव सर्वर खुलेगा। लाइव सर्वर कैसे खुलेगा, जैसे आप कोडिंग कर रहे हो, जस्ट अ मिनट, ओके, अपना इंस्टॉल हो गया लाइव सर्वर। एक्सटेंशन है ये, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है, जो आपकी फंक्शनैलिटी को आसान बनाए, आपके काम को थोड़ा आसान बनाए। तो यहाँ पे ये आपका एक्सटेंशन डाउनलोड हो गया। अब इस एक्सटेंशन में हम क्या कर सकते हैं, इसे बंद कर सकते हैं। इसे बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन जनरेट हुआ है, ये नीचे देखिए, यहाँ पे इस कॉर्नर में देखिए, ये कॉर्नर में देखिए आप, एक नया ऑप्शन जनरेट हुआ है, गो लाइव। ठीक है, गो लाइव क्या है कि आपने कुछ भी यहाँ पे जो डेवलप किया है, ये जो आपने यहाँ पे डेवलप किया, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये जो कोड आपने डेवलप किया है, इस कोड को आप देखोगे कैसे, आप फिर जाओगे वो फाइल पे, फिर उसे 2 बार क्लिक करोगे index.html को, फिर वो ब्राउज़र में खुलेगी। लंबा प्रोसेस हो गया ना, इतना टाइम तो होता नहीं है। और यहाँ पे टाइम इज़ मनी, क्योंकि आपका जो रिसोर्स काम कर रहा है 12 लाख रुपए, 15 लाख, 20 लाख रुपए साल का काम कर रहा है, वो इसी में टाइम बर्बाद कर दे, तो टाइम इज़ मनी यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक नया ऑप्शन जनरेट हो गया है आपका गो लाइव। जैसे ही आप गो लाइव पे प्रेस करते हैं, देखिए आपका एक जो फाइल है, फोल्डर, ओपन अ फोल्डर स्पेस, ओपन फोल्डर, जस्ट अ मिनट,
ये जो है आपका यहाँ पे ये फाइल आ जानी चाहिए थी। ओपन फोल्डर और वर्क स्पेस, ओपन फोल्डर, जस्ट ए मिनट, टर्न ऑफ और गो लाइव। एक्चुअली ये थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक एक्सटेंशन हो गया। फिर आपके पास बहुत सारे एक्सटेंशंस है, जैसे आप इसमें एक काम कर सकते हैं और कुछ सेटिंग्स है इसमें। जैसे आप कुछ प्रोग्राम लिखेंगे, ये आपने प्रोग्राम लिखा और इस प्रोग्राम को आपको सेव करना है। फॉर्मेटिंग इन द सेंस, यहाँ पे देखिए एक के बाद एक दूसरे के पीछे ही आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो कुछ जो फॉर्मेटिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की, कि आपका डॉक्यूमेंट सीधा सीधा चलता रहे, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, कुछ सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स दबाइए और सेटिंग्स में आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलेगी। सबसे पहले ऑटो सेव, तो यहाँ पे क्या है, ऑटो सेव कर देना है हमें ऑन फोकस चेंज, कि जैसे ही हम कोई नई फाइल खोले या फिर कहीं और दबाए, अपने फाइल के अलावा कहीं और VS कोड एडिटर से कहीं और दबाए अपना माउस का क्लिक, तो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सेटिंग रखनी है कौन सी, ऑन फोकस चेंज। फिर हम फॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ जो हमारे पास जो कंट्रोल्स होते हैं, कर्सर स्टाइल हम सेट कर सकते हैं। मल्टी कर्सर किस तरह से होता है ये हम बाद में देखेंगे। ये सब कुछ सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। तो कुछ इस तरह से हम छोटी मोटी सेटिंग्स कर सकते हैं इसमें। और फिर हमारे पास कुछ और एक्सटेंशंस हैं, जैसे आपका जो फॉर्मेटिंग है उसके लिए हम प्रीटियर नाम का एक एक्सटेंशन आता है, वो भी हमारे पास होना चाहिए, जो आपके कोड को बिल्कुल आसान बनाएगा, रीडेबल बनाएगा। कोड बहुत बड़ा हो जाता है और आपको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है कि किस तरह से पढ़ा जाए, तो उसका थोड़ा इंडेंटेशन होना चाहिए कि कोड थोड़ा इस तरह से जाए, कुछ पैराग्राफ बने, उसमें कुछ सेक्शंस बने। वो सेक्शंस बनने के लिए हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। एक्सटेंशन क्या है, तो आपका जैसे एक प्रीटियर एक्सटेंशन है, प्रीटियर एक्सटेंशन, इस कोड फॉर्मेटर को आप उपयोग में ला सकते हैं। ये देखिए मेरे वाले में ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे आप डिसेबल करोगे ये बंद हो जाएगा। कुछ शॉर्ट्स जैसे आप सेव करोगे, फॉर्मेट ऑन सेव ऑप्शन आता है, फॉर्मेट हो जाएगा अपने आप। तो जैसे ये फॉर्मेटर लगा रखा है, फॉर्मेटर क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट को एक स्ट्रीमलाइन कर देगा। स्ट्रीमलाइन मतलब कि पैराग्राफ बना देगा या फिर इंडेंटेशंस जो है उसे सेव कर देगा। यस, कई जगह आप क्या है एक स्पेस दबाते हो, कई जगह 2 स्पेस दबाते हो, कई जगह आपने ज़्यादा स्पेस दबा दी, कई जगह आपने टैब दबा दिया, तो स्पेस आपकी अनइवन हो जाती है। वो उसे मैच करने के लिए, एक जगह लाने के लिए आपको प्रीटियर एक्सटेंशन काम में आएगा। और यहाँ पे और एक सेटिंग आपको करनी है अपने VS कोड में, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे सर्च करनी है एक सेटिंग आपकी फॉर्मेट ऑन सेव। ठीक है, तो फॉर्मेट ऑन सेव, फॉर्मेट ऑन सेव, और यहाँ पे फॉर्मेट ऑन सेव जो दिख रहा है इसे चेक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सेव करोगे अपने प्रोग्राम को, Ctrl+S दबाओगे, आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। जो 2 स्पेस दबाई थी आपने, कहीं 1 स्पेस दबाई थी, पूरी एक जैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे। तो ये आपका एडिटर हो गया VS कोड। अब आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है। और करना क्या है कि आज हमने क्या देखा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि आपका, पहले तो हमने कल क्या पढ़ा वो देखा, फिर हमने रिवाइज किया कि हमारा पाथ क्या होना चाहिए। फिर हमारे पास स्टार्ट किया हमने HTML से, HTML के कुछ बेसिक्स टैग्स देखे, जैसे HTML का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, फिर बॉडी टैग देखा, फिर हेड टैग देखा। बॉडी टैग में हमने देखा जो भी हमने बॉडी में लिखा वो हमारे ब्राउज़र के पेज में खुल रहा था। पेज कैसे सेव किया हमने, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बनाया था, .html एक्सटेंशन के साथ सेव किया था। .html एक्सटेंशन के, हाँ यस, .js, तो हर तरह की अपनी अपनी फाइल बन गई थी। .js से सेव करोगे जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी, .css से करोगे CSS की फाइल बनेगी, .html से करोगे HTML से फाइल बनेगी। और यहाँ पे उस फाइल को अगर ओपन करना है, तो अगर हम .html की फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ब्राउज़र में ओपन होती है। हमने क्रोम डेवलपर टूल कैसे खोले जाते हैं वो भी देखा। तो उसके लिए 3 तरीके देखे। पहला तो है Ctrl+Shift+I, Ctrl+Shift+J, या फिर राइट क्लिक दबा के इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके आपका डेवलपर टूल खुलेगा। हाँ, आप जावास्क्रिप्ट कैसे लिखोगे अपने कोड, HTML के कोड के अंदर, तो आपके पास टैग है स्क्रिप्ट टैग, ओपनिंग टैग स्क्रिप्ट टैग, क्लोजिंग टैग स्क्रिप्ट टैग। उसके भीतर आप जो भी अपनी स्क्रिप्ट लिखोगे वो आपकी जावास्क्रिप्ट होगी। वो आपके वेब पेज पे नहीं दिखेगी, वो आपको दिखेगी कहाँ, अपने कंसोल में, डेवलपर टूल पे। तो ये सब कुछ हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि
जो कोड एडिटर है, कौन से कोड एडिटर है वो देखे, विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने की कोशिश की, उसमें कुछ एक्सटेंशंस देखे, प्रीटियर देखा हमने, फॉर्मेट ऑन सेव सेटिंग वगैरह देख ली। तो ये सब कुछ हमने आज देखा है। कल चल के हम एक काम करेंगे, इस सबको रिवाइज तो करेंगे ये जो सब कुछ देखा है, साथ ही साथ हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़ क्या होती है जावास्क्रिप्ट में। कल से हमारी कोर जावास्क्रिप्ट, कल से कोडिंग चालू हो जाएगी। वैल्यूज़ क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल देखेंगे, फिर उसके बाद डेटा टाइप्स देखेंगे। ये 3 चीज़ें हमने कल करनी है। ठीक है, तो आज की असेंबली को यही डिसमिस करते हैं। Yes, sir. थैंक यू।